हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने रेजोनेंस वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम करेंगे यहाँ पे उसका ही एप्लीकेशन है जो यहाँ पे हम इफेक्ट का पार्ट पढ़ रहे थे। तो पहला जो इफेक्ट था हमारा इंडक्टिव इफेक्ट था। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है हम लोग ने पढ़ लिया था कि कभी भी क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है सिग्मा बॉन्ड के अगर थ्रू होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। अब बीच में हम लोग ने रेजोनेंस पढ़ लिया। अब हमारा जो यहाँ पे सेकेंड जो इफेक्ट आता है वो कौन सा इफेक्ट आएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे हम मेसोमेरिक इफेक्ट देख रहे हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो देखो, अगर मैं आपको बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो रहा है तो आप कौन सा इफेक्ट बोलोगे, हाँ इंडक्टिव इफेक्ट बोलोगे ना। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलता हूँ जो इलेक्ट्रॉन का मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, पाई बॉन्ड के थ्रू हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट। देखो यहाँ पे ये कहाँ पर शो होता है, पहले मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किसके थ्रू हो रहा है, पाई बॉन्ड के थ्रू। तो रेजोनेंस हम लोग बोलते थे ना, हाँ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट अगर किसके थ्रू हो, पाई बॉन्ड के थ्रू, तो हम लोग ने क्या नाम दिए थे, रेजोनेंस होता है। तो मेसोमेरिक और रेजोनेंस ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, थोड़ा सा बस डिफरेंस होता है। यहाँ पे देखो हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट हम लोग किसको बोलेंगे, जब भी कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो जाए। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम हम लोग ने पढ़ लिया था क्या होता है। तो स्पेशली हम यहाँ पर बेंजीन के बारे में आज बात करेंगे, समझो। बेंजीन को हम लोग देखो, बेंजीन में भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है कि नहीं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब मैंने बताया था, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड रहे या अलग अलग जो भी मैंने कंडीशंस बताया था। तो बेंजीन वाला हम लोग यहाँ पर लेकर चलेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हम लोग कोई ग्रुप लगा देंगे। अब वो ग्रुप का नेचर दो टाइप का होगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा या इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग होगा। समझ में आ रहा है। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जब मैं ऐसे ग्रुप लगा रहा हूँ तो वो जो ग्रुप होगा या वो क्या करेगा, लोन पेयर को डोनेट करेगा या लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। समझ में आ रहा है, विथ ड्रॉ करेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है या फिर विड्रॉल जो हो रहा है किसके थ्रू होगा, पाई बॉन्ड के थ्रू होगा। समझ में आ रहा है। तो इस इफेक्ट को जो ग्रुप हम लोग ने लगाया उसकी वजह से यहाँ पे हम लोग इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट बोलेंगे। अब मैं देखो यहाँ पर पहले लिखा देता हूँ क्या होता है मेसोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है बताओ, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट या शिफ्टिंग, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन थ्रू conjugated सिस्टम। यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट। अब देखो यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट में होता क्या है, पहले देखो यहाँ पे देख लो। मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो दो टाइप का होगा, ये प्लस एम होगा या क्या होगा, माइनस एम होगा। अब ये क्या होता है उससे पहले मैं आपको मेसोमेरिक एक बार दिखा देता हूँ। देखो अगर हम लोग ने क्या लिए हैं, ये अपना क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, हम लोग बेंजीन ले लेते हैं। ये डबल बॉन्ड, देखो ये कॉन्जुगेशन का है ना कंडीशन। तो अब इसमें मैं क्या करूंगा, कोई एक ग्रुप लगा दूंगा। इस देखो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हमने क्या लगा दिया है, कोई भी ग्रुप लगा दिया हूं। तो अब ये ग्रुप, ये देखो ये ग्रुप का, ये ग्रुप जो क्या करेगा इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, इस पाई बॉन्डेड के थ्रू, पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट करवाएगा। या तो ये इसमें डोनेट कर देगा तो इस पाई बॉन्ड के थ्रू पूरे रिंग में जाएगा, या इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा इस ग्रुप की वजह से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट। समझ में आया। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में मैंने कोई ग्रुप लगा दिया है और ये जो ग्रुप होगा वो क्या करेगा, या तो इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा किसके थ्रू, पाई बॉन्ड के थ्रू। अगर सिग्मा के थ्रू करता तो मैं बोल देता इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, लेकिन अगर पाई बॉन्ड के थ्रू करेगा तो मैं क्या बोलूंगा, मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है। अब यहाँ पे प्लस एम हो सकता है या माइनस एम हो सकता है। तो अब देखो यहाँ पर प्लस एम क्या होगा, प्लस एम और माइनस एम आप कैसे पहचानोगे। तो प्लस एम कब होगा, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, कौन सा, प्लस एम वाला। और माइनस एम कब होगा, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा। इतना समझा। अब आप लोग कैसे पहचानोगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला है और इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग है।
इंडक्टिव इफेक्ट में किसके थ्रू था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो सबके बेसिस पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं आपको पहले पहचानना बता रहा हूँ कि अगर मेरा यहाँ पे देखो, हम नॉर्मली बेंजीन रिंग पे लेंगे, बेंजीन रिंग पे जो ग्रुप लगा हुआ है, मैं कैसे पहचानूं कि ये जो ग्रुप है, यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। तो इसका सिंपल क्लासिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे देखो ये जो ग्रुप है, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कब होगा वो भी अपन देखते हैं यहाँ पे, और दूसरा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कब होगा वो भी देखेंगे। तो देखो अगर मैं बेंजीन रिंग पे ये जो जी ग्रुप है, इसका फर्स्ट एटम जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है वो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक एटम मान रहा हूँ, यहाँ पे मैं इन जनरल किसी भी एटम को क्या मान रहा हूँ, ए, कोई भी एक एटम इससे अटैच होगा, डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होगा, इसके पास क्या हो, लोन पेयर हो या क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। तो मैं क्या बोलूंगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा इस कॉन्जुगेशन सिस्टम पे, प्लस एम लगाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो अब मैं एग्जांपल इसका बता देता हूं। देखो अगर मैंने बेंजीन रिंग से OH लगा दिया तो देखो इसके पास भी 2 लोन पेयर होता है ना। एग्जांपल देख लो, अगर मैं इस ग्रुप में क्या कर दूं, इस ग्रुप में, ग्रुप की जगह मैं OH ले लेता हूं, तो मेरा यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है कि अगर मेरा ये O जो है डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है, तो फर्स्ट जो एटम बेंजीन रिंग से अटैच रहता है उसके पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो वो सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए ले लिया OH। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे G समझाने के लिए लिया हूँ। दूसरा मैं यहाँ पे देखो NH2 हो गया, यहाँ पर भी एक लोन पेयर होता है। और मैं क्या ले सकता हूँ यहाँ पे बताओ, कोई भी ऐसे आइटम आते, चलो मैं आपको समझाने के लिए ये ले रहा हूँ, ये वाला पार्ट C, यहाँ पे ऐसा कुछ मैंने R वाला पार्ट ले लिया। तो यहाँ पर जो अटैच होगा इससे अटैच होगा, तो इसके पास भी क्या होगा, लोन पेयर होगा। वैसे ही मैं यहाँ पर हेलोजन ले रहा हूँ, तो हेलोजन जो होंगे यहाँ पर भी देखो 3 लोन पेयर होता है। हेलोजन का एक स्पेशल केस होगा, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इन जनरल देखो हेलोजन भी सारे क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन। देखो लोन पेयर है तो ये क्या लगाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह, तो प्लस एम लगाएगा। इतना समझा। अब माइनस वाले में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 माइनस। देखो जो फर्स्ट एटम अटैच है इस बेंजीन रिंग से, उसके पास क्या है, माइनस है, कार्बन के पास है, याद रखना, हाइड्रोजन के पास नहीं। तो ये फर्स्ट पे माइनस, लोन पेयर या माइनस वाले, तो ये सब किस में आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले में आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पे। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पे क्या होगा, जो मेरा बेंजीन रिंग से एटम अटैच है, मैं इस बार उसको बी मान लेता हूँ, ये ए हो गया था, अब यहाँ मैं मान रहा हूँ बी। तो इसके पास क्या होना चाहिए, जो बेंजीन से, ये क्या होना चाहिए, डबल बॉन्डेड होना चाहिए, या यही ग्रुप क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड्स में मैं कैटेगरी में इसको रख रहा हूँ, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। थर्ड यहाँ पे क्या देखोगे, ये जो ग्रुप है इसके पास या तो वैकेंट p ऑर्बिटल आ जाए, या इसके पास क्या आ जाए, वैकेंट d ऑर्बिटल आ जाए। तो ये सब कैटेगरी किसका होता है, ये होगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, -m लगाएगा। आओ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं किसका, NO2 का। तो NO2 ऐसे दिखने में तो नहीं लगेगा ना कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है कि नहीं, तो आपको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो अगर मैं NO2 का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो NO2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो देखो जो यहाँ पर मैं इसका एग्जांपल भी देखो यहाँ पे लगा देता हूँ, इसको हटा के। अगर मैं यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा रहा हूँ, तो NO2 ग्रुप को मैं कैसे दिखाऊंगा, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से O। तो देखो बेंजीन रिंग से जो फर्स्ट एटम अटैच है, जैसे मैं यहाँ पे B वाला पार्ट मान रहा हूँ, अगर ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऐसा कुछ आ गया, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग की कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहाँ पे या तो डबल बॉन्डेड हो, या दूसरा मैं यहाँ पे एग्जांपल देखो CN का ले रहा हूँ। आपको CN का स्ट्रक्चर मालूम है क्या, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड होता है। तो अब इसकी जगह मैं CN ले लूंगा, तो C भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। और कुछ मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे देखो कार्बोनिल वाला पार्ट लेता हूँ, देखो C डबल बॉन्ड O को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल वाला पार्ट रहता है ना, इससे अल्डिहाइड कीटोन वाला आता है, और फिर आगे हम लोग देखेंगे एसिड, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, मैं Z लिख रहा हूँ, कुछ भी ले लो। समझा क्या? देखो तो अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, देखो मैं यहाँ पर एग्जांपल भी लूंगा आगे। अगर मेरा बेंजीन रिंग पे, देखो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो ठीक है, इसको समझाने के लिए
मेरा ये जो फर्स्ट कार्बन है देखो कार्बोनिल का, और ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे कुछ भी होगा, तो जो फर्स्ट कार्बन है इस बार कौन है, मल्टीपल बॉन्डेड है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप होगा। लेकिन अगर मैं ये वाला लगा रहा हूं, देखो इसमें भी कार्बोनिल है ना, हाँ, लेकिन इस बार देखो बेंजीन रिंग से जो अटैच होगा वो ये वाला होगा। तो यहाँ पर देखो अगर मैं बोलूंगा ये वाला स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे NH डबल बॉन्ड OR, तो बेंजीन रिंग से जो कार्बन अटैच, जो एटम अटैच है, क्या वो मल्टीपल बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा कुछ है क्या, नहीं, ये है ना, लेकिन ये नहीं है। तो जो अटैच है हमको उसका देखना है, उसके बाजू वाले का नहीं देखना है। अगर ये डबल बॉन्डेड होता तो मैं बोलता इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, लेकिन है क्या, नहीं, इस पे लोन पेयर है, तो ये किसके आ जाएगा, इस ये वाले कैटेगरी में आ जाएगा। समझा है दोनों में डिफरेंस? तो ये वाला पार्ट हो गया। अब इसमें एक हम लोग और करते हैं, वो क्या रहेगा, देखो यहाँ पे ये एग्जाम्पल आप लिखिए ना, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, CH2 प्लस। देखो CH2 प्लस जो होगा इसके पास क्या होगा बताओ, वैकेंट p ऑर्बिटल। तो मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, देखो वैकेंट p ऑर्बिटल। ऐसे देखो हैलोजन जो होते हैं, मैंने बोला था ना हैलोजन प्लस m में माइनस, देखो यहाँ पे प्लस m वाला हो गया। हैलोजन के पास फ्लोरीन को छोड़ के देखो यहाँ पे, इन जनरल हम लोग क्लोरीन के लिए लेते हैं, तो देखो क्योंकि हम नॉर्मली साइज बढ़ जाएगी ब्रोमीन और सबके डी ऑर्बिटल, तो हम जनरल क्लोरीन का ही लेते हैं, बस हैलोजन होगा इन जनरल। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन में क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। समझ में आ रहा है? इसके पास क्या होगा, हाँ, इसके पास लोन पेयर है, तो ये एक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह भी। इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है, तो ये एक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप। प्लस m भी लगेगा, माइनस m भी लगेगा। अब डोमिनेट कौन करेगा हम लोग पढ़ेंगे, समझा? तो यहाँ पे आपको ऐसा देखना है, कुछ एग्जांपल्स में यहाँ पे लिख दिया हूँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग की। तो इससे आप क्या मालूम पड़ेगा, देखो इसका एप्लीकेशन भी है बहुत ऑर्गेनिक रिएक्शंस पे, तो ये आप अभी से इसको अच्छे से कर लो। तो अब यहाँ पर देखो आपको देखना क्या है, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको पहचानना है इसमें कि बताओ किसमें प्लस m लग रहा है, किसमें माइनस m लग रहा है। तो अब आप पहचान सकते हो प्लस m माइनस m किसमें लगेगा। सिंपल है, क्या करोगे आप देखोगे कि वो जो ग्रुप लगा हुआ है, ग्रुप का नेचर कैसा है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तब क्या हो जाएगा बताओ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो यहाँ पे लगेगा प्लस m, और अगर इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है तो क्या आएगा, माइनस m। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ, सिंपल है, यहाँ पे बताया हूं कि इस बेंजीन रिंग से जो भी एटम अटैच है, अगर उसके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है, तो एग्जाम्पल भी कुछ दे दिया हूं मैं, तो वो सब क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस m लगाएंगे, और ये वाले जो हो जाएंगे क्या लगाएंगे, माइनस m। तो यहाँ पर बताओ, यहाँ पर अगर मैं क्या लगा रहा हूं, OH, सेकेंड मैं यहां पे लगा रहा हूं CHO, मैं थर्ड केस में लगा रहा हूं यहां पे CN, उसके बाद वाला केस में यहां पे लिख रहा हूं, देखो मैं रिंग हो या ऐसा डबल, इसको डबल ऑल्टरनेट डबल बने रिंग दोनों बना सकता हूँ, गलत दोनों सेम ही है। यहाँ पे CH3 लिख देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल और ले रहा हूँ। यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे CH2 प्लस लिख देता हूँ और यहाँ पे क्या जाएगा, CH2 माइनस। इतना समझो? चलो, तो यहाँ पर बताओ, आप लोग को बताना है कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस m लग रहा है या माइनस m लग रहा है। तो ये कैसे बताओगे, तो यहाँ पे ग्रुप का नेचर देखो, तो ये जो बेंजीन रिंग से फर्स्ट एटम अटैच है, इसके पास लोन पेयर है, तो अगर इसके पास लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और अगर कभी भी कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया तो कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस m। इतना समझो? ये आपको ऐसा दिया रहेगा, आपको इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। CHO को एक्सपांड करो, कैसे हो जाएगा ये बताओ। तो यहाँ पे जब मैं CHO को एक्सपांड करूंगा तो कैसे हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, जितने भी कार्बोनिल आए उसको ऐसे ही करना है। तो देखो बेंजीन रिंग से जो फर्स्ट एटम अटैच है वो मल्टीपल बॉन्डेड में आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग की कैटेगरी में आ गया। तो ये वाला पार्ट जो होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप। तो ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, माइनस m। ऐसे इसका भी स्ट्रक्चर आप एक्सपांड करोगे तो C ट्रिपल बॉन्ड N आएगा। तो बेंजीन रिंग से जो कार्बन, फर्स्ट कार्बन जो अटैच है वो मल्टीपल बॉन्डेड है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इस ग्रुप का नेचर होगा इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग, और ये क्या लगाएगा, माइनस m लगाएगा। इतना समझा? चलो, अब देखो CH2 प्लस जो बेंजीन रिंग से अटैच है, क्या उसके पास लोन पेयर है क्या, नहीं, लोन पेयर तो नहीं है। तो अब
क्या करेंगे, ये तो है ही नहीं। दूसरा, वो मल्टीपल बॉन्डेड है क्या, अब मैं स्ट्रक्चर उसका बना लेता हूँ। ऐसे कुछ दिखेगा H प्लस, मतलब उसके पास मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है। हाँ, लेकिन देखो उसके पास चेक करो वैकेंट पी डी ऑर्बिटल है क्या, थर्ड के से भी चेक कर लेने का। तो जो कार्बोकेटाइन होता है उसके पास क्या होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है कि नहीं, तो इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो इसलिए ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप होगा। तो ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा बताओ, -m लगाएगा। इतना समझा, यहाँ पे ये वाला हो गया। ऐसे ही यहाँ पे CH2 माइनस वाला पार्ट हो गया। तो देखो लोन पेयर नेगेटिव चार्ज वाला आ गया ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, +m लगाएगा। इतना मालूम पड़ गया। तो देखो आपको एक बार मालूम पड़ गया कि मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है और आप +m और -m को कैसे पहचानोगे। अब यहां पर देखो मैं आपको कुछ यहां पर लिखा रहा हूं, ये ऑर्डर सिंपल, देखो इसका याद रखना है आपको कि सपोज करो आपको मालूम करना है कि मैं तीन, जैसे देखो हम लोग पहले इंडक्टिव इफेक्ट में क्या कर रहे थे, पहचान रहे थे कि इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, +i लगेगा या -i लगेगा, ये हो गया था। फिर दूसरा हम लोग ने क्या किया था, उसमें कंपेयर किया था कि +i अगर होगा तो ज्यादा किसका होगा, अगर -i होगा तो ज्यादा किसका होगा। समझ में आ रहा है, तो +i ज्यादा किसका होगा, जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा, और विथड्रॉल की जिसका ज्यादा उसका -i होगा। तो ऐसे ही हम लोग इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे देखो इन जनरल देखो गलत करेंगे। अगर मैं आपको हेलोजन दे दूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, बताओ +m मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा किसकी होगी। हाँ, तो आप बोलो कि भाई फ्लोरीन जो होती है मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है ना, हाँ, तो वो इजिली डोनेट नहीं करेगा। ठीक है, आप सही सोचते हो, लेकिन ये कब होगा, आप सिग्मा उसमें लगाना, इंडक्टिव में। मेसोमेरिक में क्या होता है, ठीक है डोनेटिंग टेंडेंसी, लेकिन जो लोन पेयर है इसका याद रखोगे, जो इसमें जो होता है, अब हम ऑर्बिटल्स यूज करते हैं, पी का ऑर्बिटल होता है, कौन सा, 2p का होता है। समझ में आ रहा है, कार्बन में, और इसमें जो ऑर्बिटल होगा ये भी 2p का होगा। ये तो 2p और 2p की ओवरलैपिंग होगी। समझ में आया। देखो इसको ना केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से देखते हैं। यहाँ पर मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, जब इसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 2p5 आता है सब में, इसमें 2p5, इसमें 3p5, इसमें 4p5, इसमें 5p5। समझ में आ रहा है। तो जब ओवरलैपिंग होता है, जब इलेक्ट्रॉन, देखो मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, देखो जो कार्बन है, कार्बन कौन सा यूज करेगा अपना, 2p ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है। लेकिन और फ्लोरीन को अगर डोनेट करना है फ्लोरीन को, तो फ्लोरीन कौन सा यूज करेगा अपना, ये भी 2p यूज करेगा, तो यहाँ पे डोनेशन इजी होगा। समझ, देखो दूसरा केस ये हो गया फ्लोरीन के साथ 2p और 2p वाला। लेकिन अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लोरीन का ले लिया तो 3p, और 3p की साइज थोड़ी क्या होगी, ज्यादा। तो देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फैल गया, तो पूरा प्रॉपर यहाँ पे डोनेट कर पाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरा फैल गया। और ऐसे ही अगर मैं 4p करूंगा तो 4p की साइज और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ओवरलैपिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। ओवरलैपिंग का मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने वाला, मतलब ये जो ग्रुप होगा, ये सब ग्रुप जो होंगे अपने लोन पे डोनेट कर रहे हैं ना, हाँ, तो डोनेट इजिली कौन कर पाएगा बताओ, जिसकी साइज छोटी, ओवरलैपिंग अच्छी होगी। समझ में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि भाई इसमें जो ओवरलैपिंग की वजह से ऑर्डर ये होता है, ये आपको याद रखना है। इतना समझा। ऐसे ही आपको पूरा ऑर्डर नहीं याद रखना -m में, -m में आपको बस ये याद रखना है NO2 का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद किसका होता है, Cn का। ये याद रखना अपने को, बस इससे क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। समझा। तो ये वाला पार्ट एक बार नहीं समझ में तो बाद में आपको समझा दूंगा जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा। तो अभी बस याद रखना, जब साइज बढ़ जाती है, डिफरेंट साइज का ज्यादा रहता है, तो वहां पे ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती है। अगर ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी अच्छे से नहीं होगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद मैं इससे कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और मैं यहाँ पे आपको कुछ कंक्लूजन बताऊंगा, वो आपको याद रखना है, इसका आगे यूज में आएगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग अगर एक, पहले मैं आपको +m वाला लिख के दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक +m का ले लेता हूँ कोई भी। तो यहाँ पे मैं बेंजीन रिंग ले लिया और यहाँ पे मैंने OH लगा दिया। तो देखो यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम लोग, कैसा होगा। तो देखो ये जो केस आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट होगा लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे नंबरिंग कर दो 1 2 3। तो यहाँ पर आप ड्रॉ करने स्टार्ट हो जाओ। तो यहाँ पे ड्रॉ करने तो मैं तो आपको बताया हूँ कि सिंगल बॉन्ड में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। और देखो चेंजेस जहाँ पे 1 2 3 हम लोग करें वहीं पे होगा। अब क्या होता था, देखो 2 3 का डबल बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, पहले सिंगल बॉन्ड तो ऐसे रखो, 2 3 का डबल बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, 1 2 पे। और 1 का जो यहाँ पे लोन पेयर है, ये देखो हम लोग ने इसको लोन पेयर दिया है, तो किसी भी और पे आता है तो माइनस आ जाएगा।
इतना समझा हो गया ना, 1 का 3 पे चार्ज आ जाएगा ये। अब किसी ने अपने लोन पेयर को डोनेट किया तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस आएगा, इतना याद रखना अपने को, समझा क्या, ये एक हो गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे वापस से, अब मैं 1 2 3 नहीं लिख रहा हूँ, अब आप लोग होशियार हो, कर सकते हो। चलो तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे डबल वन आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ड्रॉ 1 2 3 करके कर लेना। अब इसके आगे हम लोग वापस इसका ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, ये हम लोग जब ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये तो ऐसे ही है, यहाँ पर ये भी ऐसा है, यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज यहाँ पे और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, इतना समझा। चलो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, वापस से ऐसे मत आना, देखो माइनस सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो कॉन्जुगेशन का केस नहीं होगा, अपने को ऐसे जाना है माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, समझा। तो यहाँ पे जब आप ड्रॉ करोगे तो ये कैसे ड्रॉ होगा बताओ, ये तो माइनस है यहाँ पे, ये यहाँ पे सॉरी डबल बॉन्ड आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 पे आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, इस बार ये प्लस था, इस पे आ जाएगा माइनस, तो माइनस प्लस आपस में न्यूट्रल हो गया और चार्ज खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या इसके इतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे क्या, देखो अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अब देखो मैं आपको यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व करवा रहा हूँ, देखो जो हमारा लोन पेयर था, ये देखो ये जो OH का लोन पेयर था, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था ना, मैं वहां पे आपको बताया था कि भाई प्लस एम माइनस एम, क्यों बोल रहे थे, क्योंकि इसने देखो अपना जो लोन पेयर है वो रिंग में इलेक्ट्रॉन को भेज दिया है, समझ में आ रहा है। देखो इसका जो लोन पेयर है कहाँ पे आगे है, रिंग में घूम रहा है। तो अब यहाँ पर देखो किस किस पोजीशन पे इसका इलेक्ट्रॉन आया है, देखो यहाँ पर फर्स्ट माइनस कहाँ पे आया, ऑर्थो पोजीशन पे, समझ में आया, मैंने बताया था ना ऑर्थो मेटा पैरा। दूसरा वापस कहाँ आया, पैरा पे, फिर कहाँ पे आया, ऑर्थो पे आया, क्या आया मेटा पे, कहीं पे गया क्या, नहीं। तो आपको यहाँ पर चलो एक मैं अभी दिखा रहा हूं यहाँ पे, तो प्लस एम का इफेक्ट कहाँ कहाँ पे होता है बताओ, प्लस एम का जो इफेक्ट है वो किस किस पोजीशन पे होता है बताओ, ऑर्थो पे एंड पैरा पे, मेटा पे होता है क्या, नहीं होता, ये याद रखना है अपने को, समझा क्या। आओ हम लोग देखते हैं ग्रुप लेके कौन सा, माइनस, अच्छा ये यहाँ पे चलो आगे मैं लिखा दूंगा आपको, यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, NO2 का स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ, तो NO2 का स्ट्रक्चर जो होगा ऐसे कुछ बन जाएगा। अब हमको यहाँ से देख रहे हैं, देखो अपने को क्या करना है, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है इसके, हाँ। तो यहाँ पे कैसे होगा, ये इस ग्रुप की वजह से, तो देखो ये वाला केस आप लो, डबल बॉन्ड यहाँ पे तो लोगे वही बनेगा नॉर्मल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ऐसे केस में मैंने आपको क्या ड्रॉ करने के लिए बताया था बताओ, हाँ बताओ, हाँ याद आया ना क्या, कि डबल बॉन्ड के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको क्या कर दोगे, डबल बॉन्ड कर दोगे, इतना समझा। ये वाला केस आपको याद है क्या, मैंने ऐसे केस में बताया था कि जब ये ऐसे आ जाएगा तो क्या करना है आपको, डबल बॉन्ड के बीच में डबल बॉन्ड दे दो और टर्मिनल वाले को प्लस और माइनस दो, किसको, अगर डिफरेंट है तब तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बेस पे दे सकते हो। देखो ये कार्बन है और यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा, बताओ पॉजिटिव नेगेटिव किसको दू, हाँ जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा उसको हम लोग क्या देंगे, माइनस, तो यहाँ पे इसको माइनस दे देंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली देखो अगर मैं एरो के फॉर्म में दिखाऊं तो इसका लोन पेयर रिंग में जा रहा है और यहाँ पे देखो इस रिंग का इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या कर रहा है, इस रिंग के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब इसको ही हम लोग, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। और कौन सा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, देखो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट। अगर सिग्मा के थ्रू होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव। तो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ, इसलिए हम लोग क्या बोल दिए, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, समझ में आया। तो अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगा, अब ये जो होगा प्लस, ये अब पूरे रिंग में घूमेगा, तो यहाँ पे आप बताओ आपस नंबरिंग कर लो आपस से, तो जब नंबरिंग करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ यहाँ पे आ गया, माइनस यहाँ पे आ गया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे प्लस आ गया। अब आप फर्दर यहाँ पे इसको करते जाओ तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ओ माइनस। वापस से आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वापस यहाँ नहीं आ सकते, ऊपर जाओ तो यहाँ पे जब जाओगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये इस बार देखो प्लस चार्ज नाइट्रोजन पे आ गया और ओ माइनस पे। और हम इसी को क्या लिख सकते हैं बताओ, इसी को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्म में लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे अलग से इसको दिखा देता हूँ, माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ पे मैं आपको क्या दिखा दूंगा,
ये अब डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे अब मैं यहाँ पर आपको और कुछ दिखाना, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो प्लस एम का इफेक्ट था कहाँ कहाँ पे आया था, ऑर्थो और पैरा पे। माइनस एम का इफेक्ट देखो कहाँ पर आ रहा है, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो यहाँ से आपको क्या कंक्लूजन निकल रहा है बताओ, कि जो प्लस एम का इफेक्ट हो या माइनस एम का इफेक्ट हो, ये किस पोजीशन पे लगता है बेंजीन के रिंग पे, ऑर्थो और पैरा पे लगता है, ये मेटा पे कभी भी नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा ये दोनों का यहाँ पे इफेक्ट क्या हो रहा है, देखो अगर मैं बेंजीन रिंग पे कभी भी ये यूज में आएगा, याद रखना है बेंजीन रिंग में अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया हूं तो बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। समझ में आया? तो ये प्लस एम जो होता है वो क्या करता है, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। समझ में आया? आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन। दूसरा ये जो माइनस एम वाला है ये क्या कर रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, देखो प्लस का मतलब क्या, डेफिशिएंट बना रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। इतना समझा? चलो अब देखो इसका भी एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। तो इसका जो एप्लीकेशन होगा मेसोमेरिक इफेक्ट का, एप्लीकेशन जो होगा, तो यहां पे एक तो है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, सेकेंड इसका क्या होगा एप्लीकेशन बताओ, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए आ जाएगा। समझा? ये इसके कुछ एप्लीकेशन है जो हम लोग करेंगे कंबाइन करके। अभी इंडक्टिव हम लोग ने पढ़ लिए थे, अब हम लोग का क्या हो गया, मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया। अब उसके बाद जो होता है लास्ट जो इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे जो होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो उसको पढ़ने के बाद ओवरऑल हम लोग कंबाइन क्वेश्चन करेंगे ये दोनों पे। समझ में आ रहा है? तो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन।